मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या बहरा हुआ खुदाए, मंदिर में पंडित घंटा बाजे, क्या देवता सोया है भय। अर्थ, कबीर इस दोहे में धर्म के बाहरी दिखावे और अंधी परंपराओं पर तीखा प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि मस्जिद की छत पर खड़े होकर मुल्ला ऊंची आवाज में पुकार रहा है, मानो खुदा बहरे हो गए हों और उन्हें सुनाने के लिए इतना शोर करना पड़ रहा हो। उसी तरह मंदिर में पंडित जोर जोर से घंटियां बजा रहा है, जैसे देवता सो गए हों और उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही हो। कबीर का संकेत यह है कि ईश्वर न तो बहरे हैं और न ही सोए हुए हैं। अगर मनुष्य का मन सच्चा, शांत और जागरूक हो तो उसे ईश्वर को पुकारने के लिए शोर शराबे या बाहरी कर्मकांडों की जरूरत नहीं पड़ती। इस दोहे के माध्यम से कबीर ये सिखाना चाहते हैं कि सच्चा धर्म मंदिर मस्जिद के शोर में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई, प्रेम, करुणा और आत्मिक जागरण में मिलता है। विस्तृत अर्थ, कबीर यहाँ केवल मुल्ला या पंडित की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे समाज की उस मानसिकता को आईना दिखा रहे हैं जहाँ धर्म का अर्थ केवल शोर, दिखावा और बाहरी कर्मकांड बनकर रह गया है। लोग समझते हैं कि जितनी जोर से प्रार्थना करेंगे, जितना बड़ा अनुष्ठान करेंगे, उतना ही ईश्वर खुश होंगे। कबीर इस सोच पर सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं, क्या ईश्वर सचमुच बहरे हैं कि उन्हें सुनाने के लिए इतनी ऊंची आवाज में पुकारना पड़े? क्या भगवान सोए हुए हैं कि उन्हें जगाने के लिए घंटियां और शोर करना पड़े? असल में कबीर यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिन्हें शोर मचाकर बुलाना पड़े। अगर मन अशांत, स्वार्थ से भरा और अज्ञान में डूबा हुआ है तो 1000 बार मंदिर मस्जिद जाने से भी सच्चा धर्म नहीं मिलता। कबीर का संदेश है कि सच्ची प्रार्थना भीतर की शांति में होती है। सच्चा धर्म मन की पवित्रता में होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लोभ, हिंसा और अंधविश्वास को छोड़ देता है, तभी वह ईश्वर के करीब पहुंचता है। इसलिए कबीर का यह दोहा हमें यह समझाता है कि धर्म का असली उद्देश्य शोर मचाना या कर्मकांड करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर सत्य, करुणा और जागरूकता को जगाना है। वही सच्चा अध्यात्म है और वही ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग है। असली अध्यात्म किसी बाहरी व्यवस्था, संस्था या धार्मिक पहचान पर नहीं टिका होता। कबीर का प्रश्न दरअसल बहुत सीधा है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तो क्या उसे बुलाने के लिए शोर की जरूरत है? अगर वह सच में हर जगह है, तो मंदिर और मस्जिद की दीवारों में उसे बंद क्यों किया गया है? जब धर्म केवल परंपरा, डर और भीड़ की मानसिकता बन जाता है, तब मनुष्य सवाल पूछना बंद कर देता है। वह बस वही करता है जो सदियों से चलता आ रहा है, बिना यह देखे कि उसमें सत्य कितना है। उनके अनुसार आध्यात्म का पहला कदम सवाल करना है। अगर कोई कहता है कि भगवान को खुश करने के लिए यह पूजा करो, ये घंटा बजाओ, ये दान दो, तो मनुष्य को पूछना चाहिए, क्यों, किस लिए? क्या इसका सच में कोई अर्थ है? जब मनुष्य ईमानदारी से प्रश्न करता है तो उसे धीरे धीरे दिखने लगता है कि बहुत सी धार्मिक गतिविधियां केवल सामाजिक परंपराएं हैं जो लोगों को सुरक्षित महसूस कराती हैं, परंतु सत्य तक नहीं ले जाती। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य को केवल नास्तिक बनना है, बल्कि कबीर और आचार्य प्रशांत का संकेत यह है कि अंधविश्वास से मुक्त होना जरूरी है। अगर सत्य की खोज में चलते चलते किसी की आस्था टूटती है, तो वह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि झूठ पर टिकी आस्था का टूटना ही सच्ची खोज की शुरुआत है। आखिरकार कबीर का संदेश यही है कि सत्य किसी मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ या परंपरा की कैद में नहीं है। सत्य तब मिलता है जब मनुष्य ईमानदारी से अपने भीतर झांकता है, सवाल करता है और भ्रमों से मुक्त होने का साहस रखता है। कबीर का असली वार केवल मंदिर या मस्जिद पर नहीं है, बल्कि उस मनुष्य पर है जो बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाता है। कोई मंदिर की घंटियां बजा रहा है, कोई मस्जिद से ऊंची आवाज में पुकार रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि क्या सचमुच इससे सत्य या ईश्वर मिल जाएगा? जब धर्म सवालों से डरने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां सत्य कम और परंपरा ज्यादा है। अगर किसी आस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को डराना पड़े, अपराध बोध दिया जाए या कहा जाए कि सवाल मत करो, तो यह संकेत है कि वह आस्था मजबूत नहीं बल्कि कमजोर है। सच्ची आध्यात्मिकता में मनुष्य को स्वतंत्र होना पड़ता है। उसे यह साहस रखना पड़ता है कि अगर कोई मान्यता तर्क, अनुभव और सत्य की कसौटी पर टिकती नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाए, चाहे वह कितनी ही पुरानी क्यों न हो। कबीर का संदेश यही है कि सत्य को पाने के लिए भीड़ से अलग खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी इसका मतलब यह भी होता है कि मनुष्य उन मान्यताओं से दूर हो जाए जिन्हें समाज धर्म कहता है, लेकिन जो वास्तव में केवल परंपरा या डर का परिणाम है।
इस दृष्टि से कबीर हमें यह नहीं सिखाते कि किसी विशेष विश्वास को पकड़ लो, बल्कि यह सिखाते हैं कि सत्य के सामने ईमानदार रहो। अगर सत्य की खोज में चलते चलते पुरानी धारणाएं टूटती हैं, तो उन्हें टूटने देना ही ईमानदारी है। यही कारण है कि कबीर की वाणी आज भी लोगों को झकझोरती है, क्योंकि वह हमें बाहरी शोर से हटाकर भीतर की सच्चाई को देखने के लिए मजबूर करती है।